ये हमारी स्कूल नगर परिषद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। ओह सॉरी, एक्चुअली अब इसका नाम बदल गया है। नाम बदलने के इस दौर में हम भी पीछे नहीं रहे हैं। अब हमारी स्कूल का नाम हो गया है सर सैयद अहमद ख़ान नगर परिषद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। वैसे नाम से ही जाहिर है इस स्कूल को म्युनिसिपल काउंसिल चांदुर बाज़ार चलाती है। इस स्कूल के बारे में मज़ीद जानकारी के लिए हमने कुछ चुनिंदा मुअल्लिम हज़रात से इंटरव्यू किया है, जिसमें मेरे दोस्त मेरे कलीग मोहम्मद दानिश ने मदद की है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीनियर मोस्ट मिस्टर कलीम सर के पास। बड़े ये जो है हमारा इदारा, ये मराठी मीडियम का टेस्ट था। जब बच्चों की तादाद बढ़ती गई, स्ट्रेंथ बढ़ती गई, हमारी अलग हो जाना चाहिए, तो उर्दू मीडियम अलग हुई हमारी 2004 में, जो नगर परिषद चलाती है, उसके ज़रिए चलता रहा। उसके बाद यहाँ बच्चों की तादाद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सिंगल हाई स्कूल है यहाँ उर्दू मीडियम का, और जूनियर कॉलेज भी है। इसके अलावा इसके अलावा हमारे इदारे में तरह तरह के खेलों का मुजाहरा होते हैं। अच्छा, ये इस स्कूल के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस स्कूल के साथ मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। सभी जो टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, बहुत ज़्यादा सादतमंद हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले हैं, एक दूसरे को संभालने वाले हैं, और किसी की कोई ऐसी कोई उसकी बात नहीं है जैसा कि किसी की तजलील करना या किसी को नीचे दिखाना। ऐसे यहाँ पर किसी भी टीचर में ये फैक्टर नहीं है। ये स्कूल में इंतज़ामात के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? इस स्कूल में तमाम किस्म के इंतज़ामात हैं। बच्चों के पानी के इंतज़ाम हैं। दुआए खैर की तरह हमारे कलीम सर के ख़यालात जानने के बाद हम चलते हैं हमारे HM साहब की तरफ। हालत हाज़रा में हम देख रहे हैं कि जो है तालीमी पसमानदगी मुशाहिदे के अंदर आ रही है, तो आपको क्या लगता है कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए तालिब इल्म ज़िम्मेदार है, और ज़्यादा गार्जियंस ज़िम्मेदार हैं, उनके वालिदैन ज़िम्मेदार हैं। वो ज़्यादा बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और बच्चों की बुनियाद जो है वो कमज़ोर है। तो जो है इन खामियों को पूरा करने के लिए आप कहते हैं कि सरपरस्त जिम्मेदार है, तो इसके लिए जो है आपके पास में ऐसे कौन से मंसूबे हैं जिसकी वजह से जो है तलबा की तालीमी तरक्की हो? हम आइंदा से बच्चों के बुनियादी बेसिक जो एजुकेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सर, कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ये ट्राइपुलर प्रोसेस होती है, जिसके अंदर तालिब इल्म, सरपरस्त और मुअल्लिम, ये तीनों जी अगर सही तरीके से इस प्रोसेस में काम करते हैं तो ये बेशक जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। क्या सरपरस्तों का जो है आपके इस दरसो तदरीस के अमल में उनका सहभाग होता है, या फिर आप उसको जो है उनका पार्टिसिपेशन लेने के लिए आपके पास में कौन सी तजावीज़ है? गार्जियंस का पार्टिसिपेशन लेने के लिए जैसा हमने महीने में या 2 महीने में गार्जियंस की मीटिंग लेना चाहिए, पालक मेड़ावा जिसे कहते हैं, और पालकों ने आना चाहिए। लेकिन हमारे पास में मेरे तजुर्बे के मुताबिक गार्जियंस आते नहीं हैं। अपन जैसा स्कूल की तरफ से बुलावा भी गया तो मुश्किल से 5-10 लोग आते हैं। एक बात बड़ी और मतलब बच्चे जो है 10वीं का रिज़ल्ट या 12वीं का रिज़ल्ट लेने के लिए 2-2, 3-3 साल के बाद मार्कशीट और टीसी लेने आते हैं। आप जो यहाँ पर मराठी की टीचिंग बहुत वक्त से यहाँ पर कर रहे हो, और दर्स व तदरीस के अमल में आपका यहाँ पर क्या तजुर्बा रहा है? असल में मैं यहाँ मराठी के लिए तो नहीं, पहले मैं मैथमेटिक्स के लिए अपॉइंटमेंट हुआ था मेरा 2013 में।
मेरा तजुर्बा यहाँ पर ऐसा है कि मेरे जो कलीग हैं, मेरे जो सीनियर हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पर रहकर जो कुछ सीखा हूँ, ऐसा तजुर्बा मुझे और कहीं भी नहीं। थोड़ी बहुत खामियाँ रहती है, हर जगह रहती है, उससे मुझे कुछ कहना नहीं है उस बारे में, लेकिन उसमें सुधार चाहिए मुझे, और वो मैंने ला नहीं सकती। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के अंदर कुछ सलाहियत पैदा हो, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ हमेशा। उसमें मैं नाकामयाब भी होता हूँ, कभी कभी नाकामयाब भी होता हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखना चाहता हूँ आगे। और जैसे आपने कहा कि आप मैथ्स से यहाँ पर पढ़ा रहे हो, तो बच्चों का क्या रिस्पांस आता है यहाँ पर अच्छा मैथ्स? 100% तो नहीं आता, पर बहुत सारे बच्चों को कोशिश करने पर बहुत सारे बच्चों को मुझे खुशी मिलती है जो वो रिस्पांस करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं, कामयाब भी होते हैं। और उम्मीद तो मुझे 100% ये है भी नहीं, कहीं भी होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो 100% दे। अगर उन्होंने 85% या 60% भी दिया तो मुझे वो कुछ ना कुछ होएगा। मैथ्स जो है ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी के हर मरहले में हिसाब जो है वो कारआमद है, मतलब उसकी ज़रूरत पड़ती है जी। तो मिलता है। क्या पेरेंट्स आपको जो है आपके इस दर्स तदरीस के अमल में मददगार साबित होते हैं? बस यही एक बात का गिला है कि हमारे यहाँ के पेरेंट्स इसमें कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं। और आज बच्चों के पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह है उनके पेरेंट्स, जो कि हम उन बुलाओ भी तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, आते हैं स्कूल में नहीं आते, वो ये पूछने के लिए भी तैयार नहीं है कि हमारे बच्चे का क्या है, उसको क्या आता क्या नहीं आता। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह जो है वो उनके पेरेंट्स का टीचर से कांटेक्ट ना हो। प्रॉपर मैथ्स के लिए पेरेंट्स का पेरेंटिंग कैसे हो सकता है? मतलब पेरेंट्स ने जो है मैथ्स को तरक्की पजीर करने के लिए कौन से इकदाम लेने चाहिए? मेरा ऐसा ख्याल है कि बच्चों को जो है घर पे मतलब किसी एकदम छोटे मोटे जो कारोबार के जो हिसाब किताब है वो देने चाहिए, ताकि उसको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। घर में जो हम कुछ सामान वगैरह बुलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो बच्चों को आप दें और जाके खुद जाओ बाज़ार से लाओ, ताकि उसको समझे कि भाई मुझे क्या करना है, मैं कितने पैसे ले जा रहा हूँ, कितने वापस दे रहा हूँ। एक निजी ज़िंदगी में जो हमारे साथ में जो वाक़यात होनी चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए कि भाई 100 रुपये दिए, उसने 10 रुपये की चीज़ लाया, 90 वापस नहीं लाया, तो उसने वो समझना चाहिए कि मुझे 90 वापस चाहिए। तो ये मैथ्स है, इसमें उसको आना चाहिए। भाई हमारे घर की दीवार जो है वो 12 फीट है, इतने फीट है, तो कितने बाय कितने का हमको इस पर पेंट लगेगा, ये लगेगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। वो गार्जियन ने उसको पूछना चाहिए घर पे, बेटा अपने यहाँ पर इतना इतना ये है, तो इसको हमको कितना पेंट लगेगा बता दे, ज़रा हिसाब करके बता दे। बोला ये कितने बाय कितने की दीवार है, बता दे। बोला अपनी खिड़की कैसी क्या है। ये जो घर में अपनी आम चीज़ें हैं, बता भैया ये जो पत्ते की डिज़ाइन है, ये जो अपने गाड़ी का जो चाक है या टायर है वो कौन से शेप का है, हमारे घर के बर्तन कौन से शेप के हैं, उसमें शेप भी आ गया, मैथमेटिक्स सब उसके एरिया भी आ गया। इस तरह की कोशिश अगर पेरेंट्स करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा उसमें फिर इंटरेस्ट पैदा होगा बच्चे को। मतलब मैथ्स जो है ये प्रैक्टिकल जो है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा कारआमद जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिकल के साथ में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। बच्चे के पहला मदरसा जो है वो माँ की गोद है। अब माँ की गोद में तो वो सीखता ही। अब जो चीज़ें अगर घर पे उसको सिखाई जाएंगी, उस पर अमल करेंगे स्कूल में। वालिदैन के साथ साथ खुद बच्चा भी जिम्मेदार है अगर वो मेहनत नहीं करता है। यहाँ पर अगर आप देखते होंगे कि ज़्यादातर टीचर अपने तौर पे पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन टीचरों का ये भी कहना है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन बच्चों से कोई आउटपुट मिल नहीं रहा। इसका मतलब टीचर की तरफ से कमज़ोरी नहीं है, कमज़ोरी जो है या तो तलबा की तरफ से है या पेरेंट्स की तरफ से। मतलब आप सीधे आपने कहा है कि भाई ये पसमानदगी के लिए टीचर जो है जिम्मेदार नहीं है। नहीं, क्योंकि तो जो है मैं इसी ख्याल पर जो आपने कहा, तो मैं जो है राय लेना चाहूँगा हमारे स्कूल के साइंस के टीचर कलीम सर से। क्या आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं? नहीं सर, मैं इनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। इसके अंदर जिम्मेदार सिर्फ पेरेंट्स नहीं हैं, बल्कि बच्चा भी जिम्मेदार है और स्कूल के भी जो है उस्ताद की तरफ से जो थोड़ी सी नातवज्जी हो रही है कि बच्चे को जैसे हमने मोटिवेट करना चाहिए, इस पर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, हम उस तरह से नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी इस पर थोड़ी कमी ये भी हो रही है कि बच्चा जो होमवर्क उसको दिया जा रहा है, जो काम उसको दिया जा रहा है, तो वो उसको पूरा कर नहीं पा रहा है।
तो ना करने की वजह से सिर्फ जिम्मेदार मतलब पेरेंट्स नहीं है कि पेरेंट्स तो बच्चे को पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, लेकिन बच्चा अगर होमवर्क करके नहीं जा रहा है तो उसकी निगरानी तो उस्ताद को करना पड़ेगा। कमी जो है उसकी जो है उस्ताद ही पूरी कर सकता है, इसको जिम्मेदार उस्ताद भी है। अभी हम इस स्कूल के सीनियर टीचर फिरोज़ खान सर, कासिम सर, जो कि इस स्कूल में काफ़ी वक्त से जो है अपने खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, मुखातिब हूँ फिरोज़ खान सर से। सर, आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पर कब हुआ? सर, मैं इस स्कूल में 1992 से कार्यरत हूँ और अभी भी काम कर रहा हूँ यहाँ पर सर से। तो आपने जो है कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पर बच्चों को तालीम दी? मैं यहाँ शुरू से ही जो है तो ज्योग्राफी, उर्दू और अंग्रेज़ी वगैरह लेता हूँ। क्या तजुर्बा रहा है यहाँ के तलबा के ताल्लुक से? तजुर्बा तो सर बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के बच्चे जो है तो वाकई पढ़ने में अच्छे हैं और रेगुलर है, पंक्चुअल बच्चे हैं और पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाते हैं, नज़र आती है। कहा जाता है कि ये माजी में ये स्कूल मराठी और उर्दू दोनों कभी एक हुआ करते थे और 2004 में जो है इसका विभाजन हुआ, ये अलग कर दिया गया। तो क्या फ़र्क लगा आपको 2004 से पहले और 2004 के बाद? वैसे सर कोई फ़र्क खास नहीं था, उसकी मेन वजह यह रही थी कि यहाँ पे अकोमोडेशन की थोड़ी प्रॉब्लम जा रही थी, लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है तो हमने थोड़ा बाइफरगेट किया ताकि बच्चों को पूरी तरह से सुविधा जो है तो दस्तयाब हो और उसको ख्याल रखते हुए जो है तो अलग किया गया। तो मेरा जो है अगला क्वेश्चन इस स्कूल के सीनियर टीचर कासिम सर से है। कहा जाता है कि जिस वक्त यहाँ पर ज़हीर सर, इब्राहिम नबील सर ये टीचर हुआ करते थे तो उस वक्त जो है यहाँ का मेयार बहुत ज़्यादा आला और बहुत ज़्यादा ऊंचा था। मेयार में कमी इस तरीके की जो है चर्चा, इस तरीके की बातें हैं सरपरस्तों में चलती है, क्या ये ठीक है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। वाकई में जब मैंने ये जिनका नाम लिया आपने, ज़हीर सर, इब्राहिम सर, मुश्ताक सर, सैफुद्दीन सर, ये मेरे उस्ताद भी रहे हैं और मैं इनके साथ काम भी कर चुका हूँ। उस ज़माने में जो है ने इनका दबदबा था वो वाकई में यानी अमरावती ज़िले में उनके दबदबे की वजह से स्कूल का पहले नंबर पर नाम था, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, चांदो बाजार लेवल पर नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये लोग रिटायर होते गए और गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बदलती गई सर, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। नुकसान कैसा? पहले जैसे पनिशमेंट की वजह से बच्चे बहुत कुछ करके आते थे, सीखते थे, दबाव में कुछ ना कुछ करते थे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाई है कि बच्चों को मारो मत, बच्चों को धमकाओ मत, बच्चों को घुरा के देखो मत, इस वजह से बच्चे क्या हो गए सर, यानी ऐसा समझ लो उनके दिलो दिमाग पर से पूरा धाक ख़त्म हो गया। दूसरा, जो बच्चों को बगैर कुछ किए यानी उनको अगली स्कूल में प्रमोट करना, ये भी जो स्कीम है गवर्नमेंट की मेरे नज़रिए के हिसाब से बहुत गलत है सर। इसकी वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते चले हैं। बच्चे और गार्जियंस ये समझ गए हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में जाए या ना जाए, पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमारा बच्चा अगली स्कूल में भी अगली क्लास में बिल्कुल प्रमोट होने वाला ही है। इस वजह से भी जो है इसका म्यार बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है। और उस ज़माने में ये बात नहीं थी, इसलिए उस ज़माने में जो बच्चे थे वाकई में तुम, मैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर कामयाब होकर निकले हैं। लेकिन ऐसी कामयाबी मुझे अब दिखाई देना मुश्किल है। तो आपका कहना यह है कि जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो म्यार गिर रहा है, ये इसके लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन की जो पॉलिसी है ये जिम्मेदार वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार यहाँ पर नज़र आती है। सख्ती का जो एजुकेशन है वो होना चाहिए था। आज जो पसमानदगी हो रही है, ठीक है, इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम जो है हमारे इस इदारे को या इस तालीमी निज़ाम को जो है कैसे तरक्की पज़ीर कर सकते हैं। इसके लिए तो सर क्या है, हर इंसान को ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा कि ये काम मेरा है करके सर। कोई यही ना सोचे कि सर करने वाले करेंगे, अपना क्या है। इसको यानी हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा सर पूरी स्कूल मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ और मुझे सब कुछ करना है। बच्चों को डेवलप करना है, गार्जियन को समझाना है, गार्जियन को यानी इसके बारे में उसकाना है, एजुकेशन के बारे में क्या है, एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसको लेकर साथ चलना है। एजुकेशन पॉलिसी में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सर।
अगर मैं और आप अगर ये समझ ले कि ये सब मेरा काम है, सिर्फ दूसरा कोई नहीं करेगा, सिर्फ मेरे सिवा, तो सर ये हो सकता है। अभी भी यानी कुछ नहीं बिगड़ा। ये तालीम बच्चों की तालीमी तरक्की में या इसके लिए सरपरस्तों का बहुत क्या किरदार होना चाहिए आपके? सरपरस्त तो सर ऐसा समझ लो, ये एक ही गाड़ी के पहिए है सर, टीचर्स, स्टूडेंट और सरपरस्त। तीनों पहियों में से अगर एक पहिया बाजू में रख देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी सर। तो सरपरस्तों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस इदारे में सरपरस्तों ने आना चाहिए, आना चाहिए, मौजूदगी चाहिए। तो उसके लिए आपका ये इदारा, आपके इस स्कूल के जो HM हैं, उन्होंने ऐसे कौन से प्रोजेक्ट या कौन से गार्जियन मीटिंग वगैरह का इनेकाद लेना चाहिए? जैसे स्कूल इतनी बड़ी हो गई सर कि कई बार यानी गार्जियंस की मीटिंग वगैरह बुलाई तो गार्जियन 1200 की स्टैंड रहती है हमारे यहाँ से। 1200 में से अगर हमने कभी बड़ी मुश्किल से 20-25 लोग आते हैं, लोगों की यानी जागृति नहीं है। ट्रांसफर करना है 10 ml बीकर में कोनिकल फ्लास्क में, पहले वॉश कर लिए सब सेपरेटर। और तालिब इल्म को चाहिए कि वो सेल्फ डिसिप्लिन से अपने मकासद पर डटे रहे। हमारे मोहल्ली हज़रात भी अपनी महारत का 100% दे और हर दिन को एक चैलेंज की तरह ले। तुलबा से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, किस्मत से ये मौलम आपको मिले। अगर ये हज़रात इस इदारे में ना होते तो ये ज़रूर साइंटिस्ट होते। ये तरतीब में जो पहले रहेगा तो फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x इंटू साइन x है, तो x हो गया अलजेब्रिक, साइन x हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन पहले आ रहा है? a एंड t है, तो a पहले आ रहा, ये इनवर्स फंक्शन आ गया। तो i तो है i का हाँ, ये आगे तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, अभी सेकंड आ गया। अभी of I is unique. Now we take another example. I am स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट की बात करूं, इसके अंदर जो है तो बाइकास्पिड और बाइकास्पिड वॉल पाए जाते हैं, और इसमें जो है ये है शरीयाने आज़म। उसकी गर्मी कम हो जाती है, मतलब ठंडा हो जाता है। बहुत गर्म पानी कर लिया आपने और आधे घंटे के बाद उसमें हाथ डालते दिखेंगे आप, तो आपको उसकी गर्मी ज़रा कम लगेगी, है ना। तो यही जो है कोई भी जिस्म जो है उसके ठंडा होने की शर्त, जिस्म की तपिश और माहौल की तपिश के फ़र्क के राज तनासुब में कोई भी जिस्म अगर गर्म करो तो थोड़ी देर के बाद में वो ठंडा हो। माफ़ कीजिए, आपका जो है यहाँ पर वैल्यूएशन का काम चल रहा है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, और मैं जो है आपको यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कुछ सवाल जो मुझे आपसे करने हैं, मैंने यहाँ पर नगर परिषद उर्दू विद्यालय में बहुत सारे टीचर्स से जो है तालीमी मसाइल के ताल्लुक़ से बात की है या तालीमी तरक्की के ताल्लुक़ से बात की है, और बहुत सारे मसाइल उन टीचरों ने बताया है कि यहाँ तक कि अखिल सर से अभी हमने बात की है, तो उन्होंने कहा कि भी उर्दू जैसे मजमून को के दर्स व तदरीस के अमल में उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उर्दू जो है ये उर्दू का इदारा है, और यहाँ के जो तुलबा व तालिबात है वो उर्दू में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे मसाइल से लोग जो है परेशान हैं, खासतौर से उर्दू पढ़ने और लिखने जैसा मसला है। आप जो है अपने खिदमात को जूनियर कॉलेज पर यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, क्या आपको भी जो है इसी तरीके के मसाइल का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है? जी सर, बिल्कुल आपने जो फरमाया बजा है। मसाइल तो सर बहुत सारे हैं यहाँ पे। तालीमी इदारे के अंदर इतना बड़ा इदारा, मुस्लिम इदारा अपने ज़िले में बहुत बड़ा नाम रखता है नगर परिषद का, लेकिन पिछले मैं यहाँ पर आर्ट्स में जूनियर कॉलेज के अंदर 11वीं 12वीं को उर्दू पढ़ाता हूँ। पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर मेरी अपॉइंटमेंट हर साल होती है नगर परिषद की तरफ से।
जिसमें मुझे 10 महीने की ऑर्डर दी जाती है और 2 महीने का ब्रेक दिया जाता है। आपने कहा कि आप जो 5,000 रुपये का आपको रेमुनेशन मिलता है। हाँ, मैं जिस वक्त में लगा था सर यहाँ पे, तो मैंने 3 साल तक तो फ्री में काम किया, 2001 से लेकर 2003 तक। मुझे 1 रुपये भी सैलरी नहीं दी थी और 2003 से मुझे नगर परिषद ने ऑर्डर दी तो 2,000 रुपये महीने की ऑर्डर दी। तो क्या ये जो आर्ट्स के जो जूनियर कॉलेज चल रहा है इसको कोई ग्रांट वगैरह नहीं है? ग्रांट तो है, 2009 में डायरेक्टर की तरफ से ग्रांट का लेटर इशू हुआ था, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि आई थी, तो 2009 में जाकर क्लियर हुआ। 2009 में ये आर्ट्स 100% ग्रांट 100% ग्रांट होने के बाद में भी आज तो आपको 5,000 रुपये का सैलरी, तो ये नगर परिषद की तरफ से हमको मानधन दिया जाता है, सैलरी इसमें नहीं है। हुकूमत की तरफ से कुछ भी 100% अगर यहाँ पर ग्रांट है तो टीचर को 100% पेमेंट होनी चाहिए, उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में। कुछ इसी तरह के हालात हमारे नौजवान मौलम हज़रात के सामने हैं। मुझे उम्मीद है कि इनकी इनोवेटिव टेक्निक से ये अपने तमाम मुश्किलात को हल कर लेंगे और इस स्कूल को वही ताज पहनाएंगे जिसका ये स्कूल हक रखती है।